जस्टिस याहिया आफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तैनात। सदर आसिफ जरदारी ने आला अदलिया के सरबराह की तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। 1990 में हाई कोर्ट से प्रैक्टिस का आगाज किया और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। 30 दिसंबर 2016 में जस्टिस याहिया आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी को पाकिस्तान के मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशाइन करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, भावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजदगी का खैर मकदम किया। बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद दी और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के एजाज में शाही अरकान की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। इजलास के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात सरदार अयाज सादिक को पेश कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जिन जजेस को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया वो भी काबिल एहतराम है। तीनों सीनियर जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फर्क था। हमने तय किया कि कमेटी की बहस को बाहर नहीं लाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम पर भी गौर किया गया। पार्टी कवायद की खिलाफ वर्जी, मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी। PTI की असलम, घुम्मन, जैन कुरैशी, रियाज फतियाना और मिकदाद अली को वजाहत देने की हिदायत। तमाम अरकान को आखिरी मौका तहरीरी और इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर अपनी सफाई पेश करें। शो कॉज नोटिस उन अरकान को जारी किए जो आईनी तरमीम के दौरान मुबैना तौर पर गायब हो गए थे। बानी PTI का जाती मुआलजीन से इलाज, जेल हुक्काम का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। स्टेट काउंसिल की रिपोर्ट अदालत में जमा। आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी है। हमने जेल दौरे में वहां डॉक्टर देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से कल जवाब तलब। गाजा में इसराइली फौज की बमबारी से मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी। बैतुल-लाहिया में सिहोनी फौज की बमबारी से 7 फलस्तीनी जान से गए। गाजा सिटी में फलस्तीनी माँ और 2 बच्चे जान से गए। जबालिया में भी कई फलस्तीनी शहीद। गाजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। मगरबी किनारे में सिहोनी फौज ने कई फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। लबनान में सिहोनी जारहियत। बैरूत में हड़ती खरीक बरीज अल बरजाना में 4 फजाई हमले। नबातिया में भी 3 फजाई हमलों में 5 शहरी शहीद हुए, कई जख्मी। सिहोनी फौज लबनान में इमारतों को निशाना बनाकर मलबे के ढेर में बदलने लगी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में 5 सिहोनी फौजी मारे गए। 4 हर्म्स ड्रोन और 5 मरकावा टैंक भी उड़ा दिए गए। कौमी असम्बली का इजलास आज 8 निकाती एजेंडा जेर बहस आएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ लीगल एड अथॉरिटी के क़याम का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। जनरल सेल्स टैक्स की वसूली में गबन और बेकायदगियों का मामला भी जेर गौर आएगा। पाकिस्तान की आलमी मालियाती इदारों से कर्जों की री प्रोफाइलिंग पर बातचीत, मुआहदे तय पाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान में बिजली के बिल मकानों के किराए से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। उम्मीद है बिजली के मंसूबों पर री प्रोफाइलिंग हो जाएगी। चीन कर्जों की मियाद बढ़ाने पर राजी हो गया है।
वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर तजारत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। तीनों रहनुमाओं की बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा कि मुआशी अशारिये मुल्क की मईशत की मजबूती की निशानदही कर रहे हैं। जाम कमाल का कहना था कि हमें अपनी बरामदात बढ़ानी होंगी ताकि मईशत तरक्की करे। फैसल करीम कुंडरी कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है तमाम इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद हो जाएं। वज़ीर आला से अरकान पंजाब असम्बली सफदर हुसैन शाही और मोहम्मद ज़ुबैर खान की मुलाकातें। डेवलपमेंट, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू हुई। मरियम नवाज कहती हैं अवाम की खिदमत ही हमारी अव्वलीन तरजीह और नून लीग का मंशूर भी है। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे, वही तयन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा यह केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। अमरीकी महकमा खारजा का डॉक्टर आफिया की रिहाई से मुतालिक खत पर बात करने से गुरेज। हुकूमत पाकिस्तान के खत से मुतालिक सवाल पर वेदांत पटेल ने जवाब दिया कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान निजी सिफारती राबतों पर बात नहीं करूंगा। डॉक्टर आफिया के केस और कैद से मुतालिक मालूमात के लिए अमरीकी महकमा इंसाफ से रुजू किया जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया में हर जगह तौहीन मजहब के कवानीन की यकसा मुखालिफत करते हैं। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली आगा रफीउल्ला और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार ने अपने प्लॉट पर रुकन कौमी असम्बली की सरपरस्ती में कब्जे का इल्जाम आयद किया था। पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़ज़ाई मश्क 2024 तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र समेत दीगर ममालिक की फ़ज़ाइया की शरीक और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा करेंगे। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। रात गए एहसनाबाद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 35 साल फरहान जाँ बहक। मकतूल एक बच्ची का बाप और मेडिसिन कंपनी का मुलाजिम था। रमा साल डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 104 हो गई। लकी मरवत में मुल्जिमान ने एक और पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया। मंसूर वजीर को घर के करीब फायरिंग का निशाना बनाया गया। मकतूल एहलकार जिला बनू में ड्यूटी पर तैनात छुट्टी पर आबाई गांव आया हुआ था। शहर कायद में मलेरिया केसेस में इजाफा। 2 रोज के दौरान 28 केसेस रिपोर्ट। मलीर में सबसे ज्यादा 14 केसेस सामने आए। डेंगू के वार भी जारी। 24 घंटों में डेंगू से मुतासरा 13 मरीज रिपोर्ट। रवामा डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 240 हो गई। सूरज अक्टूबर में भी आंखें दिखाने लगा। शहर कायद में शदीद गर्मी का राज बरकरार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं आइंदा 4 से 5 रोज के दौरान लहर जारी रहेगी। 26 अक्टूबर के बाद कमी का इम्कान है। कराची के एक्सपो सेंटर में 5वीं टेक्सपो 2024 नुमाइश का आगाज। वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर तजारत ने नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। 270 से ज्यादा नुमाइश करंदगान अपनी ताज़ा तरीन मसनूआत और इख्तरात पेश करेंगे। 500 से जायद गैर मुल्की मंदूबीन भी शिरकत करेंगे। नुमाइश में फैशन शो का भी इनेकाद किया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ फैसला कुन मैच से कबल कौमी टीम को बड़ा धचका। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मीर हमजा इंजरी का शिकार, पिंडी टेस्ट से बाहर हो गए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में कल से शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। और रियाज सीजन 2024 आलमी सकाफती मेलबा।
सऊदी अरब के शहर रियाज में रंगारंग तकरीबात जारी, हर तरफ फिलिपाइनी सकाफती रंग बिखर गए। सीजन के पहले ही हफ्ते में 20 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। इवेंट में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पाकिस्तान के सकाफती रंग नजर आएंगे।